देखिए, उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका के बीच हो रही एक्सरसाइज में दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के साथ हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में अपनी सैन्य तैयारियों को परखने में जुट गए हैं। एक दूसरे के साथ अपने तमाम जो अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंस है, उसको साझा कर रहे हैं। खासकर भारतीय सेना को हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में ऑपरेशंस का खासा एक्सपीरियंस भी है, जिसे वो अमेरिकी साथियों के साथ बांट रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने कई इंटीग्रेटेड ड्रिल्स को अंजाम दिया और मॉडर्न वॉरफेयर के गुर एक दूसरे को सिखाए हैं। देखिए उसकी तस्वीरें। कभी भारत और अमेरिकी सैनिकों ने होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो कभी दुश्मन को जंगल में ट्रैप में फंसा कर घेरा, तो कभी अनआर्म्ड कॉम्बैट में दुश्मन को किया चारों खाने चित। उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका के बीच चल रहे युद्धाभ्यास में दोनों मुल्कों के सैनिक मॉडर्न वॉरफेयर की हर तकनीक को आजमा रहे हैं। वॉर गेम, सर्च एंड रेस्क्यू, अनआर्म्ड कॉम्बैट समेत तमाम तरह की मिलिट्री ड्रिल में एक दूसरे को गुर सिखा रहे हैं। भारत और अमेरिकी सेना के बीच चल रहे युद्धाभ्यास में वॉर गेमिंग की गई और फिर दोनों देशों के सैनिकों ने कई तरह की ट्रेनिंग साथ की। करीब 12 दिनों के एक्सरसाइज के बाद मंगलवार रात से इसका वैलिडेशन शुरू हुआ है, जो 2 दिनों तक चलेगा। किसी भी एक्सरसाइज में वैलिडेशन का मतलब होता है एक्सरसाइज में जो ट्रेनिंग ली, जो प्लानिंग की, उसे परखना। युद्धाभ्यास में भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने कई सिचुएशन को ध्यान में रखकर एक्सरसाइज की। ये किल बॉक्स ड्रिल की तस्वीरें हैं। इस ड्रिल में उग्रवादियों ने अगर कब्जा कर लिया है और वो हाई एल्टीट्यूड एरिया में है, तो उग्रवादियों पर कैसे काबू पाना है, कैसे बंधकों को छुड़ाना है। भारत और अमेरिकी सैनिकों की इंटीग्रेटेड टीम ने मिलकर ये ड्रिल किया। इस वक्त जो ड्रिल हम देख रहे हैं, इसको किल बॉक्स कहा जा रहा है और इस ड्रिल में एक हॉस्टेज क्राइसिस हुई हुई है और एक घर के अंदर कुछ लोग जो हैं वो उनको बंदी बना लिया गया है और दोनों तरफ के ट्रूप्स, चाहे यूएस ट्रूप्स हों, अमेरिकन ट्रूप्स हों, एक ही टीम में एक साथ यहां पर जो है इस ड्रिल को कर रहे हैं। किल बॉक्स ड्रिल, होस्टेज क्राइसिस, घर के अंदर लोगों को बंदी बना लिया गया है। यूएस और भारतीय फौजी एक साथ मिलकर इस ड्रिल को कर रहे हैं। युद्धाभ्यास में भारतीय सेना ने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन की अपनी स्किल का भी प्रदर्शन किया। सेना ने दिखाया कि कैसे वो घर में छिपे आतंकियों पर काबू पाती है और इस ऑपरेशन में किस तरह असॉल्ट डॉग उनका अहम हथियार साबित होते हैं। और इस ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की मदद के लिए स्थानीय लोग अगर पत्थरबाजी पर उतर आते हैं, तो कैसे सेना ऐसे हालात का मुकाबला करती है, इसका अभ्यास भी सेना ने अमेरिकी सैनिकों के साथ किया। गलवान में भारत और चीनी सैनिकों के बीच जिस तरह हिंसक झड़प हुई थी, वैसे अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी गुत्थम गुत्था लड़ाई की नौबत अगर फिर आती है, तो सैनिक दुश्मन का किस तरह मुकाबला करेंगे, किस तरह उन्हें पटखनी देंगे। हथियारों के बिना दुश्मन को धराशायी करने की इस तकनीक में अपनी महारत का भी प्रदर्शन किया। इस युद्धाभ्यास का खास आकर्षण एंटी ड्रोन चील है। भारतीय सेना अब जानवरों और खास ट्रेंड बर्ड्स को एंटी ड्रोन तकनीक के लिए इस्तेमाल कर रही है। ऐसी ही एक काइट यानी चील ने मंगलवार को अमेरिकी सेना की मौजूदगी में एक ड्रोन को आसमान में मार गिराया। पहली बार भारतीय सेना ने इस युद्धाभ्यास में इस तकनीक का प्रदर्शन किया। चील जो पक्षी है, उसकी मदद से ड्रोन्स को हिट करने
का जो एक्सपेरिमेंट है ये अभी भी चल रहा है और इसका पहला अभ्यास जो है युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज जो कि औली में चल रही है भारतीय और यूएस आर्मी के बीच, वहां पे किया गया है और माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में इस तरह के अलग अलग प्रकार के तरीके ढूंढने पड़ेंगे ड्रोन्स को गिराने के लिए। भारतीय सेना ने अमेरिकी सेना के साथ इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की यूएन चार्टर के तहत एक्सरसाइज कर रही है। अमेरिकी सेना के साथ करीब 300 सैनिकों का दल इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अमेरिकी सेना ने युद्धाभ्यास में कई तरह के आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें एक अहम हथियार है M4A1 कार्बाइन राइफल, जिसका अमेरिकी सैनिक दुश्मनों के खिलाफ जंग में खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। एक खास स्नाइपर है जो कि बहुत अहम होती है वॉरफेयर में और ये इनकी राइफल है। कैन आई पिक दिस अप? Yes, pointing at the ground. ओके। ये इनकी राइफल है जो ये इस्तेमाल करते हैं इनके ट्रूप्स। What exactly is this? It's about 7 pounds. It weighs, yeah, 7, yeah. 2.5 kilograms. So this is, what rifle is this? This is the M4A1. Sorry? The M4A1. M4A1. M4 कार्बाइन राइफल का वजन काफी कम होता है। इसकी बड़ी खासियत है कस्टमाइजेशन। इसमें कई सारी चीजें जोड़ी जाती हैं। दूर तक देखने के लिए स्कोप का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मारक क्षमता करीब 600 मीटर होती है। साथ ही ये 950 गोलियां लगातार दाग सकती है। हाई एल्टीट्यूड एरिया में दुश्मनों से कैसे निपटना है, इसके अभ्यास के साथ साथ सेना ने प्राकृतिक आपदाओं में स्थानीय लोगों को बचाकर कैसे सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना है, कैसे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना है, इसकी भी एक्सरसाइज की, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया में प्राकृतिक आपदा का खतरा काफी बड़ा होता है। हमारी एक्सरसाइज में HADR एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी रही है इस साल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या हिमाच्छादित क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर कई किस्म की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ऐसे समय में जो लोग ऐसी दूर दराज की जगहों में फंसे होते हैं, उनको वहां से निकालना और निकाल करके सुरक्षित जगहों पर ले जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हो जाता है। हाई एल्टीट्यूड इलाके में भारतीय सेना को दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशंस में महारत हासिल है। रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी लंबा अनुभव है। जाहिर है, अमेरिकी सेना के साथ ऐसे सैन्य अभ्यास के जरिए भारत अपनी हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री वॉरफेयर की रणनीति को भी और पुख्ता कर रहा है। अभिषेक भल्ला, औली, गुड न्यूज टुडे।